गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ साथ आज काफी सारे लोग जंगलों के बीच में गेम खेलने के लिए आए हुए हैं। आज जो भी गेम यहाँ पर होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेम है। इसमें लोगों की जान भी जा सकती है और जो भी इस गेम को जीत जाएगा उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। पैसे के लिए ही तो काफी सारे लोग इस गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को ये नहीं पता कि ये गेम का रूल आखिर है क्या। लेकिन थोड़ी देर में इन लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि इस जगह पे गेम का रूल बताने वाले लोग भी आए हुए हैं जो कि स्क्विड गेम के सोल्जर ही हैं। ये सोल्जर ही गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ साथ सारे लोगों को इस जगह पर लेकर आए हैं और अब बारी ये गेम के बारे में बताने का। तभी स्क्विड गेम का सोल्जर कहता है, मैं तुम लोगों को इस गेम का रूल बता देता हूँ। दरअसल तुम लोगों को ये गेम रात को ही खेलना है, वो भी इस जंगल में। तुम लोगों को इस जंगल में रात भर सर्वाइव करना है। जो भी इस जंगल में रात भर सर्वाइव कर लेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। और मैंने इस जंगल में कहीं कहीं टेंट भी लगवा दिया है, तो जिसे भी वो टेंट मिल जाएगा वो लोग वहाँ पर सो सकते हैं। और हाँ, तुम लोग अकेले इस गेम को नहीं खेलोगे, बल्कि तुम लोग 3-3 लोग ग्रुप बनाकर इस गेम को खेलोगे। और मैं तुम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों को इस गेम में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि अच्छे तरीके से सर्वाइव करना है। सर्वाइव कर लेने के बाद तुम लोग इसी जगह पर सुबह मुझसे मिलना। मैं उस टाइम बता दूंगा कि किसने इस गेम को जीता है। और एक बात का ध्यान रखना कि इस जंगल में काफी सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर इस गेम को खेलना। जानवर वाली बात सुनकर सोन कहता है कि मुझे इस गेम को नहीं खेलना है। वैसे भी मुझे जंगली जानवर से काफी ज्यादा डर लगता है और मेरे ग्रुप में तो गुल्ली और बुल्ली है। गुल्ली और बुल्ली तो मुझे कभी बचाते भी नहीं। अगर मेरे सामने कोई जंगली जानवर आ गया तब तो गुल्ली और बुल्ली मुझे अकेला छोड़ देंगे और वो जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। इसलिए मैं इस गेम को खेलूंगा ही नहीं ताकि मेरी जान बच जाए। सोन की बात सुनते ही गुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं सोन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें ये गेम को खेलना ही पड़ेगा। अगर तुम इस गेम को नहीं खेलोगे तो तुम्हारी वजह से हम लोगों का ग्रुप पूरा नहीं हो पाएगा और हम लोग भी गेम नहीं खेल पाएंगे। और वैसे भी हम लोग तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुल्ली के इतना कहते ही सोन कहता है, ठीक है गुल्ली, तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं इस गेम को खेल लेता हूँ। जो भी होगा वो देखा जाएगा। तभी ग्रैनी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये गेम काफी ज्यादा खतरनाक गेम है। मैं तो सोच रही थी कि ये कोई इजी या नॉर्मल गेम होगा, इसलिए मैं इस गेम को खेलने के लिए आई थी। लेकिन अब मैं इस गेम को नहीं खेलूंगी क्योंकि मेरे पास तो 3-3 घर है और मैं काफी ज्यादा अमीर भी हूँ। मैं पैसे जीत कर आखिर करूंगी क्या। और वैसे भी इस जंगल में जंगली जानवर पाए जाते हैं। हो सकता है कि जंगली जानवर हम लोगों को खा जाए और मुझे जंगली जानवर से काफी ज्यादा डर लगता है। ग्रैनी की बात सुनते ही ग्रैंडपा कहते हैं कि ग्रैनी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी इस गेम को नहीं खेलना है क्योंकि मुझे भी जंगली जानवर से काफी ज्यादा डर लगता है। तभी ग्रैंडपा की बात सुनते ही विलन कहती है कि मुझे भी इस गेम को नहीं खेलना है। मैं भी ग्रैंडपा और ग्रैनी के साथ जा रही हूँ, मुझे भी जंगली जानवर से डर लगता है। इतना बोलते ही ग्रैनी, ग्रैंडपा और विलन यहाँ से जाने लग जाते हैं। अगर इन लोगों को पता रहता कि ये कोई खतरनाक गेम है तो ये लोग गेम को खेलने के लिए आते ही नहीं। इन तीनों को लगा था कि ये गेम बाकी सारे गेमों की तरह आसान ही होगा, लेकिन ये गेम तो काफी ज्यादा खतरनाक निकला। तभी सोन गुल्ली से धीरे धीरे कुछ कहता है। सोन कहता है कि गुल्ली, मुझे पता नहीं था कि ग्रैनी, ग्रैंडपा और विलन इतने ज्यादा डरपोक हैं। इन लोगों को तो जंगली जानवर से भी डर लगता है और ये लोग तो यहाँ से चले भी गए। सोन की बात सुनते ही गुल्ली कहता है, हाँ सोन, तुमने बिल्कुल सही कहा। ग्रैनी, ग्रैंडपा और विलन बिल्कुल तुम्हारी तरह डरपोक है। तुम भी तो जानवर से डरते हो। ये बात सुनते ही सोन बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी एक सोल्जर कहता है कि तुम लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि इस गेम में तुम लोग चीटिंग नहीं कर सकते। अगर तुम लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो तुम लोगों को तुरंत ही गेम से आउट कर दिया जाएगा। तो अगर तुम लोगों में से किसी और को भी इस गेम को नहीं खेलना है तो वो यहाँ से जा सकता है। अभी उन लोगों के पास जाने का टाइम है और अब मैंने सारा गेम का रूल भी बता दिया है, तो अब थोड़ी देर में मैं गेम स्टार्ट करूंगा। सोल्जर की बात सुनकर भी कोई भी इस गेम से बाहर नहीं जाता है क्योंकि सारे लोगों को गेम खेलना है। तभी सोल्जर कहता है कि अब शायद तुम लोगों में से किसी को भी इस गेम को छोड़कर नहीं जाना है, तो चलो अब गेम स्टार्ट करो। इसकी बात सुनते ही सारे लोग जंगलों की तरफ जाने लग जाते हैं। सबसे पहले गुल्ली बुल्ली और सोन जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन को तो इस गेम में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन के बाद एडम, आलोक और क्रोनो जाने लग जाते हैं और ये लोग जंगलों के दूसरे साइड जा रहे हैं क्योंकि सारे टीम को अलग अलग रहना है। और फिर तीनों क्रिमिनल भी यहाँ से जाने लग जाते हैं। ब्लू, ग्रीन और रेड क्रिमिनल साथ में इस गेम को खेलने वाले हैं और फिर ऐसे ही करके सारे ग्रुप अलग अलग जगह पर जाने लग जाते हैं। आज तो इस गेम को खेलने के लिए रेड ज़ॉम्बी भी आया हुआ है जो कि काफी खतरनाक है। और फिर इन लोगों के जाने के बाद स्कैरी टीचर, हेलो नेबर और जेसन भी यहाँ से जाने लग जाते हैं। पता नहीं कौन इस जंगल में सही तरीके से सरवाइव कर पाएगा और इस गेम को जीत जाएगा। और जब सारे लोग चले जाते हैं तो स्क्विड गेम के सोल्जर भी यहाँ से दौड़कर जाने लग जाते हैं क्योंकि इन लोगों को सभी लोगों पे ध्यान रखना है। इधर गुल्ली बुल्ली और सोन जंगलों के अंदर आ चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि ये लोग ये सोच रहे हैं कि कोई जंगली जानवर इन लोगों के सामने ना आ जाए। तभी इन लोगों को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब गुल्ली बुल्ली और सोन को रात बिताने का जगह भी मिल चुका है। और फिर तभी अचानक से गुल्ली बुल्ली और सोन को किसी चीज की आने की आवाज सुनाई देती है और ये लोग उधर देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, इस जगह पे आइसक्रीम एंड रोड क्या करने आया है। गाड़ी रोकते ही आइसक्रीम एंड रोड सबसे पहले गाड़ी से बाहर आता है और वो सीधा गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ जाने लग जाता है। पता नहीं आइसक्रीम एंड रोड को अभी इस वक्त गुल्ली बुल्ली और सोन से क्या काम है। थोड़ी देर के बाद रोड गुल्ली बुल्ली और सोन के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी गुल्ली पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो रोड, तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। गुल्ली की बात सुनते ही आइसक्रीम एंड रोड कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग एक खतरनाक गेम खेल रहे हो और ये एक जंगल वाला गेम है। तुम लोगों को जंगलों में अच्छे तरीके से सर्वाइव करना है, तो मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। दरअसल मेरे साथ खेलने के लिए कोई था ही नहीं, इसलिए मेरा ग्रुप पूरा नहीं हो पाया और मैं गेम को नहीं खेल पाया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों की मदद ही कर देता हूँ जिससे कि तुम लोग गेम जीत जाओ और गेम जीतने के बाद तुम लोग मुझे थोड़े से पैसे
दे देना। जाओ तुम लोग जाकर टेंट में सो जाओ, मैं तुम लोगों की रखवाली करता हूँ। रॉड की बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। पता नहीं गुल्ली और बुल्ली को हंसी क्यों आ रही है। अरे नहीं नहीं रॉड, हम लोग चीटिंग नहीं करने वाले, हम लोग चीटिंग करना नहीं चाहते। अगर हम लोग चीटिंग करेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को गेम से बाहर निकाल दिया जाए। तुम यहाँ से चले जाओ। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छे तरीके से खुद से ही इस जंगल में सर्वाइव करें। तभी सोन काफी गुस्से में कहता है, रॉड तुम्हें क्या लग रहा है कि हम लोग चीटिंग करने वाले लोग हैं? माना कि मैं अपने स्कूल में बहुत बार चीटिंग करते हुए पकड़ा जा चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं गेम में भी चीटिंग करूंगा। मैंने अब चीटिंग करना छोड़ दिया है। इससे पहले कि मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें गेम में मदद ही करना है तो तुम किसी और की मदद करो, हम लोगों के पास क्यों आए हो? हम लोगों को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तभी रॉड कहता है, ठीक है गुल्ली बुल्ली और सोन, अगर तुम लोगों को मेरी मदद नहीं चाहिए तो फिर मैं जा रहा हूँ। मैं ही पागल हूँ जो मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया। तुम तीनों तो काफी ज्यादा ईमानदार हो। इतना बोलने के बाद आइसक्रीम एंड रॉड यहाँ से जाने लग जाता है। अब रॉड इस जगह से किसी और के पास जाएगा और उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। पता नहीं आइसक्रीम एंड रॉड की मदद अब कौन लेगा, और जिसने भी अब आइसक्रीम एंड रॉड की मदद ली वो इस गेम से आउट हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, गुल्ली बुल्ली और सोन ने रॉड की मदद ना लेकर बहुत अच्छा काम किया है। तभी सोन कहता है, चलो गुल्ली बुल्ली हम लोग सो जाते हैं। सोन की बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं सोन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इस जंगल में काफी सारे जंगली जानवर घूमते हैं और जो कि काफी ज्यादा भूखे रहते हैं। वो सब जानवर हम लोगों के पास कभी भी आ सकते हैं और हम तीनों को सोया देखकर हम लोगों को खा भी सकते हैं। हम तीनों में से किसी एक को जागे रहना होगा और दो लोग सो सकते हैं। तभी सोन कहता है, मैं तुम लोगों की रखवाली करता हूँ, तुम लोग जाकर सो जाओ। ये बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली टेंट के अंदर सोने के लिए जाने लग जाते हैं और अब सोन गुल्ली और बुल्ली की रखवाली करेगा। इधर अरे ये क्या, क्रोनो तो सोया पड़ा है, यानी कि इन लोगों को टेंट मिल चुका है। तभी यहाँ लोग कहता है कि मुझे काफी नींद आ रही है, चलो एडम हम लोग सो जाते हैं। ये बात सुनते ही एडम कहता है कि सो तो हम लोग जाएंगे ही, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम आज अज्जू भाई के कपड़े पहनकर क्यों आए हो? एडम की बात सुनते ही आलोक कहता है कि शायद तुम ये भूल रहे हो एडम कि तुम आज मेरे कपड़े पहनकर आ गए, इसलिए मुझे अज्जू भाई के कपड़े पहनने पड़ गए। लेकिन आखिर तुम्हें कपड़े से क्या लेना देना है? ये बात सुनते ही एडम कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, चलो हम लोग जाकर सो जाते हैं क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। इतना बोलने के बाद एडम और आलोक सोने के लिए जाने लग जाते हैं और इधर दूसरी तरफ स्काइलर, बनी और हिप हॉप को भी टेंट मिल चुका है और ये लोग टेंट के बाहर बैठे हुए हैं। इन तीनों को काफी ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन ये लोग सो भी नहीं सकते क्योंकि इस जंगल में काफी सारे जंगली जानवर हैं। तभी इन तीनों को कुछ दिखाई देता है और ये लोग उधर देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, आइसक्रीम में रॉड तो यहाँ भी आ चुका है। थोड़ी देर में रॉड अपनी बहन को इन लोगों के पास आकर रोक देता है और इधर दूसरी तरफ इन लोगों को अभी तक टेंट नहीं मिला है और सारे क्रिमिनल एक साथ मिल चुके हैं और ये लोग ये सोच रहे हैं कि साथ में ही रहकर ये लोग सरवाइव करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और सुबह होते ही ये लोग अलग अलग हो जाएंगे। यही बात रेड क्रिमिनल सारे लोगों को कहता है और रेड क्रिमिनल ये भी कहता है कि हम लोग अगर साथ में रहेंगे तो जंगली जानवर का खतरा भी कम रहेगा, क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर हम लोगों के पास आएगा तो वो जानवर हम 6 लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। इसलिए हम लोगों की भलाई इसी में है कि हम लोग मिलकर इसी जगह पर सर्वाइव करें। चलो हम लोग यहाँ पर सो जाते हैं। रेड क्रिमिनल की बात सुनकर येलो क्रिमिनल कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोगों को इसी जगह पर सो जाना चाहिए और वैसे भी यहाँ पर तो कोई हम लोगों पे नजर रखने वाला है ही नहीं। चलो अब सो जाते हैं। और इधर स्केरी टीचर, हेलो नेबर और जेसन को अभी तक टेंट मिला ही नहीं। ये लोग तो बस जंगल में टेंट ढूंढने में लगे हुए हैं। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी अचानक से इन लोगों को कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या, इन लोगों के सामने तो एक सांप है जो कि इन लोगों की तरफ ही आ रहा है और ये सांप तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। अरे ये क्या, इस सांप ने तो इन तीनों को दौड़ा दिया है और ये तीनों दौड़ते हुए यहाँ से भागने लग गए। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सांप इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। इधर अरे ये क्या, एडम, आलोक और क्रोनो तीनों की तीनों सो चुके हैं, लेकिन अगर अभी यहाँ पर कोई जंगली जानवर आ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। और अब सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इधर अरे ये क्या, रेड ज़ॉम्बी तो सोया पड़ा है और अब शायद रेड ज़ॉम्बी के साथ साथ सारे लोग भी यहाँ पर सो चुके हैं। इन सारे लोगों को काफी ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए ये लोग यहाँ पर सो गए। लेकिन अब इन लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग इस गेम को हार जाएंगे, क्योंकि ये लोग मिलकर इस जंगल में सर्वाइव कर रहे हैं। और अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल को तो यहाँ पर नींद ही नहीं आ रही है और ये अभी तक जगा हुआ ही है और फिर थोड़ी देर के बाद ये भी सो ही जाता है क्योंकि इसे भी नींद आने लग जाती है। इधर आइसक्रीम एंड रॉड मदद वाली बात इन लोगों को बताने में लगा हुआ है। रॉड कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ, जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मैं किसी को भी फ्रीज कर सकता हूँ। तो अगर कोई जंगली जानवर मेरे सामने आ गया तो मैं उसे फ्रीज कर दूंगा और इस तरह से मैं तुम लोगों की जान बचाऊंगा। तुम लोग टेंट के अंदर जाकर सो सकते हो, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा और इस तरह से तुम लोग गेम भी जीत जाओगे और गेम जीतने के बाद तुम लोग मुझे थोड़े से पैसे दे देना। रॉड की ये सारी बातें सुनने के बाद बनी कहता है, ठीक है, हम लोग तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार है, हम लोग तुम्हें पैसे भी दे देंगे, हम लोग जा रहे सोने के लिए, तुम हमारी रखवाली करो। इतना बोलने के बाद स्काइलर, बनी और हिप हॉप टेंट के अंदर सोने के लिए जाने लग जाते हैं और रॉड अपनी बहन के ऊपर बैठ जाता है और इधर उधर किसी जंगली जानवर को देखने लग जाता है। लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, ये तीनों तो बस अब आराम से सो चुके हैं। अब इन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रॉड इन लोगों की मदद कर रहा है। जंगली जानवर अगर यहाँ पर आएंगे तो रॉड उसे फ्रीज कर देगा
और इधर गुल्ली बुल्ली आराम से टेंट के अंदर बातें करने में लगे हुए हैं और सोन इन लोगों की रखवाली कर रहा है। गुल्ली और बुल्ली को तो नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए गुल्ली और बुल्ली सोन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और इधर सोन काफी देर से टेंट के बाहर खड़ा है, लेकिन अब ये बोर हो चुका है और अब इसे नींद भी आने लग गई है। अब सोन को जल्दी से सोना है, लेकिन तभी अचानक से सोन के दिमाग में एक बात आती है और सोन उस बात को सोचकर काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। और फिर अरे ये क्या, सोन तो पीछे मुड़कर टेंट के पीछे क्यों जा रहा है? शायद सोन अब गुल्ली और बुल्ली के साथ कुछ खतरनाक करने वाला है। और फिर थोड़ी देर के बाद सोन बिना आवाज किए धीरे धीरे टेंट के पीछे चला जाता है। और इधर गुल्ली और बुल्ली अभी भी सोन के बारे में ही बात करने में लगे हुए हैं। तभी गुल्ली कहता है चलो बुल्ली अब लोग बाहर जाकर देखते हैं कि आखिर सोन बाहर में क्या कर रहा है, और फिर हम लोग उसे सोने के लिए कह देंगे क्योंकि उसे नींद आ रही होगी। इधर अरे ये क्या, सोन छुप क्यों रहा है? शायद सोन गुल्ली बुल्ली को पीछे से डराने वाला है। और फिर तभी गुल्ली और बुल्ली टेंट से बाहर आते हैं और सोन गुल्ली बुल्ली के पीछे पीछे जाने लग जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद गुल्ली और बुल्ली को तो कुछ नहीं दिखाई देता है। और फिर तभी अरे ये क्या no, 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 no. सोन ने तो गुल्ली और बुल्ली को काफी खतरनाक तरीके से डराया है। गुल्ली और बुल्ली तो सोन से डरकर नीचे ही गिर गए थे। दरअसल जब गुल्ली और बुल्ली पीछे मुड़कर देखे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन है जो कुत्ते की तरह भूख रहा है। गुल्ली कहता है अरे सोन तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम हम लोगों को मारना चाहते हो? और क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया जो तुम कुत्ते की तरह भूख रहे हो? और तुमने हम लोगों को भी डरा दिया। और अब मुझे पता है कि तुम्हें नींद आ रही होगी, क्योंकि जब भी तुम्हें नींद आती है तो तुम सोने के लिए पागलों की हरकत करने लग जाते हो। तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमें डराया क्यों? तभी सोन कहता है हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जब भी मुझे नींद आती है तो मैं पागलों की हरकतें करने लग जाता हूँ। अब शायद तुम लोग समझ गए होगे। बुल्ली कहता है अरे ये कैसी डरावनी सी आवाज है, जाओ सो तुम जल्दी से जाकर सो जाओ, मैं और गुल्ली मिलकर तुम्हारी रखवाली करते हैं। शायद हमारे आसपास कोई जंगली जानवर है जो कि काफी खतरनाक है। ये बात सुनते ही सोन तुरंत ही टेंट के अंदर सोने के लिए जाने लग जाता है, क्योंकि सोन काफी ज्यादा डर चुका है। और फिर अरे ये क्या, सोन तो काफी अजीब तरीके से टेंट के अंदर सो चुका है और सोन की रखवाली गुल्ली और बुल्ली टेंट के बाहर कर रहे हैं और साथ ही साथ गुल्ली बुल्ली बातें करते हुए रात बिता रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली ये सोचने में लगे हुए हैं कि बाकी सारे प्लेयर अभी क्या कर रहे होंगे और पता नहीं इस गेम को आखिर कौन जीतेगा। और अभी तो गुल्ली और बुल्ली को ये भी नहीं पता कि गेम जीतने के बाद इन लोगों को कितने पैसे मिलेंगे। अरे ये क्या, सुबह तो हो ही चुकी है लेकिन अभी तक रेड ज़ॉम्बी और सारे क्रिमिनल उठे भी नहीं हैं। अब तो ये लोग इस गेम को हार ही चुके हैं। इधर सुबह होते ही गुल्ली बुल्ली और सोन उसी जगह पर आ जाते हैं जिस जगह पे सोल्जर्स ने सभी लोगों को बुलाया था। थोड़ी देर के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी इन लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ पर तो पहले से ही काफी सारे लोग आ चुके हैं और अब गुल्ली बुल्ली और सोन को ऐसा लगता है कि ये लोग अब गेम को हार चुके हैं, क्योंकि इन लोगों से पहले ही यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं। तभी सोन आइसक्रीम एंड रॉड से कहता है कि अरे रॉड तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? सोन की बात सुनते ही रॉड कहता है अरे सोन तुम लोगों ने तो मेरी मदद ली ही नहीं थी, इसलिए मैंने इन लोगों की मदद कर दी। ये लोग रात भर आराम से सोए थे और मैं इन लोगों की रखवाली कर रहा था और इस तरह से इन लोगों ने जंगल में सरवाइव कर लिया है और अब ये लोग मुझे पैसे भी देंगे। रोड इतना कह ही रहा था कि तभी अचानक से यहाँ पर कोई आ जाता है। सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, स्क्विड गेम के सोल्जर तो पैसे लेकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन पता नहीं आखिर ये पैसे किसे मिलेंगे। यहाँ आते ही सोल्जर अचानक से गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ ही मुड़ जाता है और वो कहता है गुल्ली बुल्ली और सोन तुम लोग इस गेम को जीत चुके हो, क्योंकि तुम लोगों को जंगल में टेंट तो मिल चुका था लेकिन तुम लोग एक बार में तीनों नहीं सोए थे। तुम लोगों ने अपने लोगों की रखवाली भी की है और तुमने बिल्कुल अच्छे तरीके से जंगल में सरवाइव किया है। हम लोग ये सारा कुछ हेलीकॉप्टर की मदद से देख रहे थे। तो अब तुम लोगों का गेम जीतने का इनाम यह है कि तुम लोगों को पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि मैं अपने साथ लेकर आया हूँ और अब मैं ये तुम्हें देने वाला हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना कि ये पैसे तुम तीनों के हैं, तुम तीनों इस पैसे को मिल बांट कर खर्च करना। इतना बोलने के बाद स्क्विड गेम का सोल्जर गुल्ली बुल्ली और सोन को पैसे दे देता है। पैसे लेने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन काफी ज्यादा खुश हो गए। तभी बनी सोल्जर से कहता है कि गुल्ली बुल्ली और सोन इस गेम को कैसे जीत गए? हम लोगों ने भी तो गेम को खेला है, तो हम लोग हार कैसे गए? ये पैसे तो हम लोगों को भी मिलने चाहिए। तभी सोल्जर कहता है कि तुम लोगों ने जंगल में सरवाइव तो कर लिया, लेकिन तुम लोग सही तरीके से जंगल में सरवाइव करना नहीं जानते हो। तुम लोगों ने तो रोड की मदद लेकर चीटिंग ही कर दी है। अगर तुम लोग रोड की मदद नहीं लेते तो शायद तुम लोग जीत जाते। और जो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए वो तो ऐसे ही इस गेम से बाहर हो चुके हैं। और रही बात एडम, आलोक और क्रोनो की, तो उन लोगों ने भी काफी बड़ी गलती कर दी है। ये तीनों लोग तो टेंट के अंदर जाकर सो गए थे। अगर कोई जंगली जानवर इन लोगों के सामने आ जाता फिर तो वो इन लोगों को खा ही जाता। लेकिन जो भी हो, इन लोगों ने भी सही तरीके से जंगल में सरवाइव नहीं किया है, इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन इस गेम को जीत गए। ठीक है, तो अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब मैंने सारा कुछ बता दिया है। इतना कहने के बाद सोल्जर्स यहाँ से जाने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन तो इस गेम को जीतकर काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। तभी सोन कहता है गुल्ली बुल्ली बाबा तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन चलो हम लोग घर चलते हैं और फिर ये खुशखबरी फोन करके बाबा को बताते हैं। सोन की ये बात सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली भी सोन के साथ घर जाने लग जाते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली के जाने के बाद सारे लोग भी अपने अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। और इस तरह से गुल्ली बुल्ली और सोन ने इस गेम को जीत लिया है और गुल्ली बुल्ली और सोन को 1 करोड़ रुपए भी मिल गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें।